सोचिए आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, जेब खाली है, दिल में सपना है विदेश जाकर पैसा कमाने का, परिवार को गरीबी से निकालने का। पर जैसे ही आप विदेश के जमीन पर कदम रखते हैं, आपका मोबाइल छीन लिया जाता है, आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और आपको भेज दिया जाता है ऐसे जगह पर जहां से कि लौट आना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है, और आज हम खोलने वाले हैं वो सच जो कई बड़े देशों की चमकती इमारतें और चुप्पी के पीछे छिपा है। केरल के अलपुझा जिले के हरिपद कस्बे के पास अरट्टुपुझा नामक गांव के रहने वाले नजीब मोहम्मद नदी से रेत निकालकर उस रेत को बेचकर गुजारा करता था। धूप, पसीना और मेहनत यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। साल 1992 नजीब को एक ऐसा मौका मिलता है जिससे उनका जिंदगी बदल सकता था। सऊदी अरब जाकर नौकरी करने का मौका। उनसे कहा जाता है कि सऊदी अरब जाकर तुम्हें सुपरमार्केट में काम करना है, लेकिन सऊदी अरब जाने के लिए पैसा चाहिए था। उतना पैसा नजीब के पास था नहीं। नजीब ने तय किया कि चाहे जो भी हो, पैसे तो हमें जुटाने होंगे। उसने अपने वीजा और टिकट के लिए अपने पैतृक जमीन का हिस्सा 55,000 रुपए में बेच देता है और वो पैसा एजेंट को देता है। इसके बाद वीजा, टिकट सब बनता है और नजीब को भेज दिया जाता है सऊदी अरब, ये बोल के कि सुपरमार्केट में तुम्हें काम करना है। लेकिन एयरपोर्ट से निकलते ही उनका सपना टूट गया। नजीब को सीधा एक रेगिस्तान में ले जाया गया जहाँ पे कि 700 से भी ज्यादा बकरियों का झुंड का देखरेख करना था, ना कि सुपरमार्केट में कोई काम था। दिन का 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, न सही खाना, न इंसानी संगत, न समय पे पानी, केवल बकरियों की आवाजें और एक तंबू, यही उसकी दुनिया बन गई। पासपोर्ट और पहचान सब छीन लिया गया। महीनों तक बिना तनख्वाह, बिना आजादी, बस जिंदा रहने की लड़ाई। और ये सिर्फ नजीब की कहानी नहीं थी, बल्कि हजारों लोग गल्फ देश के रेगिस्तानों के कैंपों में आज भी यही जिंदगी जीते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। 2010 से 2020 10 सालों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के 65 से भी अधिक माइग्रेंट वर्कर की मौत हो चुकी है, हीट स्ट्रोक और थकान की वजह से। पर दुनिया आज भी चुप है। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ गल्फ में ही होता है, पर सच्चाई और भी गहरी है। इस रिपोर्ट को देखिए। कतर की आबादी लगभग 30 लाख है। इनमें 88% विदेशी है, जो कुल श्रम शक्ति का 95% है। इनमें से ज्यादातर फिलीपींस, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देश से है। विश्व कप फाइनल मेजबानी करने वाला पहला मध्य पूर्वी देश कतर। बुनियादी ढांचे बनाने के लिए जैसे टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम, सड़क, गगनचुंबी इमारतें, होटलें बनवाए। 2010 से 2019 के बीच यहाँ 15,021 गैर कतरियन वर्कर की मौत हो गई। सिर्फ भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के 65,000 से ज्यादा मजदूर कतर में मारे गए। कारण हाई टेम्परेचर। पर दुनिया आज भी चुप है। कई भारतीय मजदूर को इटली ले जाए गए। उनसे 17,000 प्रति व्यक्ति यूरो देने का वादा किया गया, बेहतर भविष्य का वादा किया गया, लेकिन वहां उनसे 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता था और बस 4 यूरो प्रति घंटा दिया जाता था, और ये भी समय पर नहीं दिया जाता था। अंत में पुलिस की सहायता से 33 भारतीय मजदूर को गुलामी जैसी स्थिति से मुक्त कराया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर कितने लोग आज भी वहां यही स्थिति में फंसे हुए हैं। इटली में ही कई भारतीय मजदूर को अवैध रूप से काम पर रखा गया और उनका शोषण किया गया। सत्यनाम सिंह 31 वर्ष का एक भारतीय मजदूर खरबूजे के ग्रीन हाउस में काम करते समय घायल हो गया। उनके हाथ और पैरों में चोट लग गया था। चोट लगने के बाद उन्हें हॉस्पिटल न पहुंचाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था कूड़े के तरह, और उनके कटे हुए अंगों को फलों का एक डिब्बी में रख दिया गया था। अंत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में ही उनका मृत्यु हो गया। अगस्त 2016 सऊदी अरब में हजारों भारतीय मजदूर के सामने फूड क्राइसिस आए। उन्हें मंदी के कारण नौकरी से निकाला गया। उन्हें भोजन, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं का भी कमी का सामना करना पड़ा। उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दूतावास के माध्यम से इन लोगों को खाद्य सहायता प्रदान किया। 2020 ओमान सैकड़ों भारतीय मजदूर को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। जहां ओमान में किसी भी एम्प्लॉयर को किसी भी कर्मचारी का पासपोर्ट रखने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी यहां कफाला प्रणाली समूह ज्यादातर कंपनियों के कर्मचारी का पासपोर्ट अपने पास रखते हैं। मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक, जिनका ग्लोबली सप्लाई 25% है, जिनसे मक्खन से शैम्पू तक बनता है। इन देशों में सस्ते मजदूर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल और भारत से आते हैं, जो इस काम में 80% से अधिक वर्कर है, जिनमें कई जबरन मजदूरी के शिकार थे तो कई का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। इन पर मनमाने जुर्माने लगाते हैं और दंड लगाते हैं। न्यूनतम मजदूरी, यौन उत्पीड़न इन सब के साथ होता है, साथ ही धमकी और दुर्व्यवहार। आखिर क्यों? आखिरकार ये सब होता क्यों है? सिर्फ 2 वजह है।
लालच और सिस्टम। भारत में लाखों लोग हर साल गल्फ, मलेशिया, यूरोप और अमेरिका जाते हैं। नकली एजेंट, फर्जी वीजा और मिडल ईस्ट का वफाल सिस्टम। एक ऐसा कानून जो मजदूर को मालिक का संपत्ति बना देता। विदेश जाना और विदेश में जाकर पैसे कमाना गलत नहीं है। गलत तब है जब आपके सपने आपके जंजीर बन जाए। अगर आप या फिर आपका अपना विदेश जाने को सोच रहे हैं तो एजेंट का पूरी जांच करें। सरकारी पासपोर्ट और एम्बेसी से जानकारी ले ताकि आपका सपना आपके मौत का कारण नहीं बने, क्योंकि जो सच आज हम सामने ला रहे हैं वो कल आपके साथ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।